नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया के सभी एग्जामों के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस, रेलवे, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी, सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पीडीएफ मिलेगी, नई भर्तियों से संबंधित सूचनाएं भी मिलती रहती हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन कप्तान बने हैं? तो ये इयन मॉर्गन है, इंग्लैंड के इयन मॉर्गन है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? हाल ही में मणिपुर राज्य के कौन मुख्य सचिव बने हैं मणिपुर राज्य के? तो ये राजेश कुमार हैं, जो हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव बने हैं नए। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वर्तमान सीएम है मणिपाल के वीरेंद्र सिंह और वर्तमान राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला वर्तमान राज्यपाल हैं मणिपुर के, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, और राजधानी इम्फाल है मणिपुर की। और मणिपुर के वर्तमान नए मुख्य सचिव बने हैं राजेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वर्तमान सीएम है भूपेश बघेल, और वर्तमान वर्तमान राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल अनसुईया उइके और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने? कौन 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 है जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं? तो ये मनोज सिन्हा है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और अब वर्तमान में मनोज सिन्हा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य है जो हाल ही में 3 राजधानियों वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश, जो 3 राजधानियों वाला हाल ही में पहला राज्य बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानी होगी। एक तो अमरावती है जिसमें विधानसभा होगी, और एक कर्नूल राजधानी है जिसमें न्यायिक राजधानी होगी कर्नूल। और एक विशाखापट्टनम जहाँ कार्यपालिका यानी सरकार काम करेगी। यानी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हो गई हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होगी, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और वर्तमान राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरीश चंद्र। और इसकी 3 राजधानियाँ याद रखनी है, कर्नूल जो न्यायिक राजधानी है, अमरावती है जहाँ अमरावती है वो विधानसभा रहेगी वहाँ, और विशाखापट्टनम में कार्यपालिका यानी सरकार काम पर करेगी। विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह है शशिधर जगदीशन, जिसे हाल ही में एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो यह है उत्तराखंड में, जहाँ हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा भारत का पहला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो शीतकालीन राजधानी है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण है। शीतकालीन देहरादून और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वर्तमान राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है? हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है? तो ये यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और यहीं पर आईपीएल चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये फुटबॉल खेल से थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए? गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं हाल ही में? तो ये इरफान अली बने हैं हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? कौन सी सरकार ने किया है ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च, जो साइबर क्राइम के खिलाफ है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। आंध्र प्रदेश की डिटेल पहले बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है? कौन से राज्य सरकार ने दी है अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी? तो ये राजस्थान ने ही दी है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना संबंधित जानकारी हेतु संजीवनी ऐप शुरू किया है? कौन से राज्य सरकार ने किया है संजीवनी ऐप शुरू? तो संजीवनी ऐप शुरू बिहार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। बिहार राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप शुरू किया है कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए। बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है, और वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं फागू चौहान बिहार के वर्तमान, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है? कौन से राज्य सरकार ने किया है एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरुआत? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार, यानी मध्य प्रदेश राज्य ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में फार्मूला वन यानी ब्रिटिश ग्राउंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? ब्रिटिश ग्राउंड प्रिक्स 2020 की रेस किसने जीती है हाल ही में? तो यह है लुइस हैमिल्टन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो सावन महीने की पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? कौन से देश के थे ली तेंग हुई, जो पूर्व राष्ट्रपति थे और जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये ताइवान के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ताइवान के राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने हैं? भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जो सिंगापुर के विपक्षी नेता बने हैं, वो कौन है? तो ये प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह है जो हाल ही में
पहले भारतीय मूल के हैं जो सिंगापुर के विपक्षी नेता बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रीतम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं? हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह बने। हार्दिक सतीश चंद्र शाह पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में मित्रता दिवस अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगस्त महीने के पहले रविवार को भारत में प्रतिवर्ष मित्रता दिवस मनाया जाता है, पहले महीने में, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। और भारतीय मित्रता दिवस है जो रविवार को मनाया जाता है, सावन महीने की पहले महीने की। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति परवेज खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? प्रसिद्ध व्यक्ति परवेज खान का निधन हुआ है, वह थे फिल्म डायरेक्टर, जिसका हाल ही में निधन हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है? कौन सी बीमा कंपनी ने शुरू किया है किसानों के लिए एक अभियान, जो अभियान का नाम है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है? तो यह अभियान है भारतीय एक्सा ने शुरू किया है, बहुत ज़रूरी है अभियान भारतीय एक्सा ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा, किसानों के लिए अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? हाल ही में कौन है जो पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं वरुण श्रीधर, जो हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, तो ये अर्चना सोरेंग है। अर्चना सोरेंग को हाल ही में भारतीय मूल के हैं, जिसको महिला है उसे यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और वर्तमान में मंत्री हैं मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक हैं। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका से गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, जिसका नाम क्या है? हाल ही में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, जिसका नाम क्या है? तो ये आदित्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का सीजन यानी गोल्ड बोट अवार्ड जीता है? कौन से इंग्लिश खिलाड़ी ने जीता है? तो ये इंग्लिश खिलाड़ी थे जेमी वार्डी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए हाल ही में मौसम ऐप लॉन्च किया है। मौसम की सटीक जानकारी के लिए ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिचेम मचीची, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 28 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है?
किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये दिल्ली ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। दिल्ली ने न- ना दिल्ली ने वेब पोर्टल शुरू किया है, रोजगार बाजार नामक। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा दिवस मनाया है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 82वां था, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद।